नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज अपना आ विडियोनी अंदर આપણે જોઈશું પાઠ નંબર 2 ईदगाह। साहित्य प्रकार से कहानी, एना लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में उन्होंने जो लेखन कार्य किया था वह नवाब राय नाम से करते थे। अब यहाँ पर ईदगाह जो कहानी है उनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो मुख्य पात्र है अमीना, जो हामिद की दादी का नाम है। इसके बाद आता है हामिद मुख्य पात्र। अब हामिद के मित्र हैं, उनके नाम है महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी। यह मुख्य पात्र है, 6 पात्र। अब यहाँ पर जो प्रेमचंद जी है वह हिंदी के प्रसिद्ध एक लेखक है। प्रेमचंद जी जो है उन्होंने गोदान उपन्यास दिया हुआ है। अब उपन्यास का अर्थ क्या होता है? उपन्यास एने गुजराती अंदर नवलकथा कहेवामां आवे छे અને અંગ્રેજીમાં જોવામાં આવે તો નોવેલ શબ્દ વપરાય છે, બરાબર। જે હિન્દીમાં એને ઉપન્યાસ કહેવાય છે, મતલબ કે નવલકથા। તો હિન્દીમાં ગોદાન ઉપન્યાસ જે છે તે પ્રેમચંદજીનો એક શ્રેષ્ઠ ઉપન્યાસ છે। હવે આપણે લેખકનો પરિચય જોઈએ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। अब पहले उनका मूल नाम बचपन का धनपत राय था। आरंभ लेखन कार्य उन्होंने जो भी किया वह नवाब राय, तो फिर प्रेमचंद नाम से लिखने का क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे यह प्रेमचंद नाम लगाने के पीछे भी एक वजह है कि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, उसी समय प्रेमचंद जी लोगों को जागरूक करने के लिए उनके कोई भी पत्रिकाएं या तो उनके लेखों में एक देश जागृति के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए उनके जो भी शब्द होते थे वह वैसे वेधक होते थे, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ जो होते थे वह प्रेमचंद जी को पकड़ लेते थे और हवालात में ले जाते थे। अब बार बार ऐसा होने के बावजूद भी प्रेमचंद जी ने अपना लेखन कार्य आरंभ ही रखा, वह बंद नहीं किया, क्योंकि उनको लोगों को जागरूक करना था। जेवी रीते आपणे जोईए तो गुजरातीनी अंदर छे ઝવેરચંદ મેઘાણી, ए प्रमाणे हिंदीनी अंदर जोवा जईए तो प्रेमचंदनु नाम छे। अब बार बार ऐसा होने से उनको लोगों को जागरूक करना था, लेकिन जो लोगों को जागरूक करने में अड़चन रूप बनते थे कौन? अंग्रेज। इसलिए उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि प्रेमचंद जो है वह अपने लेखन कार्य को लिखते थे। एक बार अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए भी गए, अदालत में हाजिर भी किया, लेकिन जब अदालत में जज ने उनसे पूछा उनका नाम, तब प्रेमचंद ने निडर होकर उत्तर दिया कि मेरा नाम तो धनपत राय है, आपने पिछली बार ही मुझे सज़ा सुनाई थी, तो फिर प्रेमचंद नाम मेरा नहीं है। इसलिए प्रेमचंद नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। ऐसे गुमनाम नाम देकर उन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ रखा। तो यहाँ पर जो ईदगाह जो है उनके अब आगे लेखक का परिचय। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है।
कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। अब ईदगाह का अर्थ क्या होता है? ईदगाह यानी कि जब रमज़ान ईद होती है तो ईद की नमाज अदा करने की जगह, जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है, मतलब कि ईदनी रमजान ईदना दिवसे जे जग्या पर ईदनी नमाज पढ़वामां आवे ए जग्याने ईदगाह कहेवामां आवे छे। आ तमारे शब्द समूहनी अंदर पण पूछाई सके कि ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक, कहानी नो मुख्य पात्र कौन से? हामिद। बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा यानी कि चीपियो, बराबर। घरनी अंदर जे चूल्हा पर के प्राइमस पर जे कोईपण गरम वासण ने पकड़वा माटे जे वपराय छे ते, अथवा तो रोटली सेकवा माटे के पापड़ सेकवा माटे जे चीपियो वपराय छे ते। अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। कि आप अहीं आ पाठ जे छे एनी अंदर हामिदनु जे वर्णन आपेलू छे, एक नानकड़ू बाळक होवा छतां पण एनी अंदर पोताना स्वजन प्रत्ये, पोतानी दादी प्रत्ये जे हृदयमां प्रेम रहेलो छे ए प्रेमने अहीं अभ्यासनी अंदर एटला माटे मूकवामां आवेलो छे। आठमी कक्षा 8મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની અંદર પણ પોતાના સ્વજનો પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય। तो હવે આપણે પાઠને જોઈએ कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान महीनाना 30 रोजा पूरा थाय अने एना पछीनो जे दिवस जे छे ए कया दिवस तरीके उजवाय छे? रमज़ान ईद तरीके। कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कितलू सुंदर प्रभात है। मनोहर, तो मनोहर शब्द का अर्थ होता है मनोहर, मन को मोहित करने वाला, यानी कि मनोहर। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। आज का अहीं सवारना समयનું वर्णन है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। कि रमजान ईदना दिवसे सवारनो समय है अने सवारना समय सवारનું જે દ્રશ્ય છે એક मनोहर सुंदर लागे છે। એના સૂર્યનું પણ વર્ણન છે કે आज का सूर्य देखो कितना प्यारा और शीतल, मतलब कि ठंडो છે। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कि पूरे विश्व को आज सूर्य भी ईद की बधाई दे रहा है, शुभकामना आपी रह्यो छे सूर्य पण ईदनी। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी कुर्ते में बटन नहीं है। कुर्ता यानी कि शर्ट, पहिरण जे शरीर पर पहेरवामां आवे छे ते एनी अंदर क्यांक कोईने बटन तूटी गयेलू छे, बटन लागेलू नथी। कि किसी कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कोई पाड़ोशीना घरे जईने सोय अने दोरो लावे छे अने एनाथी बटन टाँके छे। कि पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कोईना बूट जे छे ए क्यांय पड्या रह्या होय, दबाणमां आवी गया होय तो ए कड़क थई गयेला छे। कि जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। मूचीनी पासे जईने तेने तेल मतलब के पॉलिश करावे छे, एना माटे तेनी पासे पण जाय छे, मूची पासे आ बूट लईने। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। कि जल्दी जल्दी मतलब उतावड़े अहीं बैलों को, बैल यानी कि बळद, बळद ने सानी पानी दे दे। सानी पानी मतलब के खावा पीवानुं, सानी जे
બળદને ખાવા માટે જે ખાણ આપવામાં આવે છે બરાબર, કંઈ ખોળ કે ભૂસું એક પ્રકારે, તો એને ખાવાનું જે આપવામાં આવે છે તે એને આપી દેવામાં આવે। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर यानी कि बपोरनो समय थई जशे। ईदगाह थी पाछा आवता बपोर थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। कि 3 कोस का पैदल रास्ता है। कितलो रस्तो है? 3 कोस बराबर। तो 1 कोस एक कोस एटले के आश्रे 1.60 मीटर बराबर। नहीं आश्रे 1.5 किलोमीटर जेटलू अंतर थाय छे। तो अहीं 3 कोस का पैदल रास्ता यानी कि 4.5 किलोमीटर का अंतर है। 3 कोस का पैदल रास्ता है। आने में देर भी लग सकती है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना। सैकड़ों यानी कि घना बधा, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोगों से मिलना भेंटना, ईदगी बधाई देना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। संभव नहीं है। जो संभव न हो उसे कहते हैं असंभव। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। नाना बाळको जे छे सौथी वधारे प्रसन्न छे। केम के तो आपने पण खबर है, ज्यारे पण सातम आठम आवती होय कि बीजा कोई पण तहेवारो आवता होय तो तहेवारनो वधारे पड़तो आनंद जे छे नाना बाळकोने होय छे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। नाना बाळको जे छे सौथी वधारे खुश छे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। अब यहाँ पर हमें मन में प्रश्न हो सकता है कि जो मुसलमान करते हैं वह रोज़ा, ये रोज़ा क्या है? मतलब कि एक प्रकारनो उपवास है जेनी अंदर आखो दिवस सवारे वहेला 5 वागे के 5:15 समये जे दुआबंदगी करीने एनु जे पवित्र पाणी जे आवे छे गंगाजळ जेवुं नियाज ए पी लेवामां आवे छे। त्यारथी रोजू चालू थाय छे कि एनी पहेला जे रोजू चालू थाय एनी पहेला जे खावुं होय खाई ले, पीवुं होय पी लेवानुं। पछी आखो दिवस मतलब के सांजना समये ज्यारे संध्या समय थाय, नमाजनो समय थाय त्यारे पाछी दुआबंदगी करीने ज्यारे नियाज पीवे पछी खाई सके। बाकी आखो दिवस कंई पण खावा पीवामां आवतुं नथी, एने रोजू कहेवामां आवे छे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। कोई एक रोजू राखेलू है जे बपोરના समय सुधी 12 वाग्या सुधी, अने कोईए रोजू राख्यु है मतलब के 30 रोजा करेला है आखो महीनो। वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कि नाना बाळको छे एमांथी घणा बाळकोए बपोर सुधी रोजू राखेलू है, घणा एक पण रोजू राखेलू नथी। पण अहीं जे ईदगाह जवानो, ईदगाहना मेळामां जवानो आनंद छे ए फक्त एमना माटे छे। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। यहाँ पर क्या बात बताई है कि जे उपवास करवानो होय छे ए फक्त कोना माटे होय छे? मोटा माटे अने घरडाओ माटे, मतलब वृद्धों माटे। नाना बाळको माटे तो फक्त एनो आनंद ज लेवानो होय छे, एना माटे कंई भूख्या रहेवानुं होतुं नथी। किसी ने अहीं रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। दररोज ईदનું नाम लेता હતા, આજે તે ईद આવી गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। હવે ઉતાવળ છે કે ઈદગાહ જવા માટે બધા રવાના કેમ નથી થતા? કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ સમયને ઝડપથી કાઢવો હોય છે ત્યારે જતો નથી, બરાબર। અને જ્યારે આપણે એને નથી કાઢવો હોતો તો ફટાફટ જતો રહે છે। તેમ આજે ઈદગાહનો મેળો છે, ઈદગાહમાં જવા માટે શા માટે બધા રવાના નથી થતા ઉતાવળે? જો ઉતાવળે જઈએ તો ઈદગાહના મેળામાં પહોંચી શકાય, તેની બધાને ઉતાવળ છે। ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर जेने धनना राजा तरीके पण आपणे ओळखीए छीए कि घणा बधा माणसो एवा पण छे जेनी पासे घणा बधा पैसा भरेला छे खिस्सामां। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं।
કે ઘણા નાના બાળકો અને મોટા માણસો એવા હોય છે ફક્ત પોતાનો દેખાવ કરવા માટે પોતાના ખિસ્સામાં પડેલા પૈસા જે હોય છે ને બહાર કાઢે છે, પાછા ગણીને અંદર ખિસ્સામાં મૂકી દે છે। खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है। महमूद नामनो जे मित्र है हामिदनो ते तो पैसा पण गणे छे 1 2 10 12 उनके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। हवे અહીં શબ્દ સમૂહ માટે તમારે પૂછાઈ શકે अनगिनत यानी कि जिसकी गिनती न की जा सके उसे कहते हैं अनगिनत। જેની ગણતરી ન કરી શકાય તેને અગણિત કહેવામાં આવે છે। હિન્દીમાં कि जिसकी गिनती न की जा सके उसे कहते हैं अनगिनत। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सौथी वधारे खुश हामिद छे। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यह प्रश्न में आ सकता है आपको कि हामिद के पिता की मृत्यु किस वजह से हुई थी। तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। कि गरीब सूरत दुबला पतला, अहीं हामिदनु वर्णन आपेलू है। हामिद जे छे केवो लागे छे तो गरीब सूरत। अब यहाँ सूरत शब्द ऐसे दे तो सूरत का अर्थ होता है अहीं चेहरो, मतलब के चेहरा, बराबर गुजराती में चेहरो। आ सूरत होय तो पण मानी लो कि अहीं दीर्घ सूरत जे छे तो सनी नीचे दीर्घ लागेलू हशे, दीर्घ तो सूरत एटले चेहरो, पण त्यां हस्व लागेलू होय सूरत तो एक शहेरनु नाम थशे। जोड़नी में भूल न थाय ते खास ध्यान राखवू। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। एना पिताजीનું मृत्यु થઈ ગયું હતું। फिर एक दिन माँ भी मर गई। एक दिन हामिद की माँ की भी मृत्यु हो गई, उनकी माँ भी मर गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हवे फक्त हामिद जे छे એ પોતાની દાદી અમીનાની પાસે મોટો થાય છે અને તેની પાસે રહે છે। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिदનું વર્ણન આપેલું છે કે હામિદના પગની અંદર ચપ્પલ પણ નથી। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। मस्तक ऊपर પોતાના माथा ऊपर जे टोपी पहेरेली છે તે છે એ પણ घणी बधी जूनी છે। जिसका गोटा काला पड़ गया है। के અહીં હામિદે જે ટોપી પહેરેલી છે તો એ ટોપીની ઉપર જે काला गोटा, बराबर एक गोटा दिया हुआ है वह भी काला पड़ गया है। जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है तो पण एक खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना, अभागिन यानी कि जिसके भाग्य अच्छे न हो या तो जो भाग्यशाली न हो उसे कहते हैं अभागिन। अमीना अपने आप को अभागिन समझती है। कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में पोताना घरनी अंदर एक ओरडी है त्यां बैठी बैठी रड़े है। शा माटे? केम के गामना बधा ज लोको जे छे पोताना छोकराओने मेळामां लई जई शके छे, ज्यारे अमीना पासे
પોતાના છોકરાને મતલબ કે હામિદને મેળામાં લઈ જવા માટે પૈસા છે નહીં. અને બીજું કે રમજાન ઈદના દિવસે લોકો જે છે એકબીજાના ઘરે સારી સારી વસ્તુઓ બનાવે છે અને એકબીજાના ઘરે આપે છે. તો આજે અમીનાના ઘરે કદાચ કોઈ કંઈ પણ ખાવા માટે આપવા આવશે તો એ લેશે ખરી, પણ એને બીજાના ઘરે આપવા માટે પોતાના ઘરમાં રાંધવા માટે કંઈ અનાજ છે નહીં, પૈસા પણ પોતાની પાસે નથી, એટલા માટે એ દુઃખી છે, બેઠી બેઠી રડે છે. कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. આ અંધકારની અંદર મતલબ કે આ પોતાના દુઃખમાં અને આ નિરાશામાં તે ડૂબી રહી છે, મતલબ વધારે દુઃખી થઈ રહી છે. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? बराबर, निगोड़ी, निगोड़ी का अर्थ होता है दुष्ट. निगोड़ी यानी कि दुष्ट. કે આવી ઈદ જ્યારે મારા ઘરની અંદર કંઈ ન હોય તો આવા તહેવારને, આવી ઈદને કોણે બોલાવી હતી? એમ અહીં પોતાનું દુઃખ બહાર કાઢે છે. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. यहाँ अमीना का दिल कचोट रहा है. कचोटना, दिल कचोटना यानी कि दिल दुखी होना. અહીં હૃદયમાં દુઃખ થાય છે અમીનાને, કારણ કે ગામમાં બધાના બાળકો જે છે એ પોતાના પિતા સાથે જાય છે અથવા તો માતા સાથે, પરંતુ હામિદને લઈ જવાવાળું કોઈ છે નહીં. પોતાની દાદી છે એ પણ ઉંમરલાયક છે, એ આટલે मतलब કે 3 कोस का रास्ता है ईदगाह जाने के लिए, इतना चल भी नहीं सकती अमीना, इसलिए वह दुखी हो रही है. कि अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? कि એટલી બધી ગળદીમાં ક્યાંક હામિદ કદાચ ખોઈ જાય તો શું થાય? નહીં. અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી. અમીના એને જવા દેશે નહીં. નન્હી सी जान मतलब કે નાનો છોકરો છે, કદાચ ક્યાંક ખોવાઈ જાય તો, યા તો 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस मतलब કે આશરે 4.5 કિલોમીટર જેટલું એ ચાલી કઈ રીતે શકશે? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, પગની અંદર ફોલ્લા પડી જશે. जूते भी तो नहीं है. पैरों में जूते भी नहीं पहने हुए हैं, मतलब के पग में चप्पल पण पहर्या नहीं के बूट पण नहीं पहरेला. कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं. अब अमीना के पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 2 आने. अब 2 आने यहाँ पर आना, तो आना नो अर्थ शू थाय? गुजराती नी अंदर शब्द समूह माटे पण पूछाई सके छे. आनो मतलब के 1 રૂપિયાનો 16મો ભાગ. અને બીજો એક શબ્દ છે પાઈ. તો પાઈનો અર્થ શું થશે? 1 રૂપિયાનો સૌથી નાનો ભાગ. બરાબર, પાઈનો અર્થ થાય છે 1 રૂપિયાનો સૌથી નાનો ભાગ, અને આનો એનો અર્થ છે 1 રૂપિયાનો 16મો ભાગ. તો આશરે 6.25 પૈસા થશે. બરાબર, એક આનાની કિંમત કેટલી થશે? આશરે 6.25 પૈસા. कुल 2 आने अब अमीना के पास बचे हैं. कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं. 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में. यही तो बिसात है. आ तो आज स्थिति है. बिसात यानी स्थिति. और ईद का त्यौहार અને ઈદનો તહેવાર છે. અલ્લાહ ही બેડા પાર લગાએ. હવે આ દુઃખ જે છે એને અલ્લાહ જ દૂર કરી શકે છે. હવે આટલે સુધી આજે આપણે આ પાઠ રાખીએ. આના પછીની આગળનો જે કંઈ પાઠની સમજૂતી જે છે એ બીજા વિડીયોમાં જોઈશું.